हाइड्रोसील ये क्या होता है? फ्लूइड एक्युमुलेशन इन ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के ऊपर कवरिंग होता है, ये ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इसमें कवरिंग फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोसील इज वेजाइनल हाइड्रोसील। 4 टाइप्स का हाइड्रोसील है। एक वेजाइनल हाइड्रोसील, इन्फेंटाइल हाइड्रोसील, तीसरा कंजेनाइटल हाइड्रोसील, चौथा इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, और इसमें अब देखना वेजाइनल हाइड्रोसील जो है सबसे मोस्ट कॉमन होता है। accumulation of fluid only in the around the testes. Most common type of hydrocele है scrotal swelling with the can get above the swelling. Vaginal hydrocele के केसेस में we can get above the swelling. 2 types of vaginal hydrocele होता है। एक होता है प्राइमरी vaginal hydrocele जो कि मोस्ट कॉमन होता है, एक दूसरा होता है सेकेंडरी vaginal hydrocele. बेसिकली प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील ही जनरली पेशेंट का प्रेजेंट्स करता है ड्यू टू डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्लूइड होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड जो है डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील होता है। सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील होता है इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ फ्लूइड की वजह से होता है। ठीक है, तो प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील में टेंस स्वेलिंग होता है, टेस्टिज इज नॉट पैल्पेबल होता है, ब्रिलियंट ट्रांस इल्यूमिनेट क्लियर फ्लूइड दिखेगा। ठीक है ना, और साइड से इसमें जब भी टॉर्च जलाते हैं तो साइड से जलाते हैं। ठीक है ना, लेटरली साइड से, लेटरल साइड से। और सेकेंडरी जो कि सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील है वो इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ द फ्लूइड की वजह से होता है। इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ टॉर्जन, हिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी टू, इस केसेस में हिस्ट्री ऑफ टॉर्जन होगा, ट्यूमर होगा, ट्रॉमा होगा, ट्यूमर होगा, एपिडेमिको एर्काइटिस होगा, इन्फेक्शंस होगा। ये इन्फेक्शन जो है एपिडेमिको एर्काइटिस जो है मोस्ट कॉमन सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील है, मोस्ट कॉमन कॉज है एपिडेमिको एर्काइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडेमिस एंड टेस्टिस बोथ। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील क्या है? लैक्स स्वेलिंग होगा, टेस्टिस इज पैल्पेबल सेपरेटली होगा। इस केसेस में प्राइमरी वेजाइनल हाइड्रोसील में टेस्टिस सेपरेटली पैल्पेट नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इसमें जो है सेकेंडरी टेस्टिस जो है पैल्पेबल होगा सेपरेटली, और टर्बिड फ्लूइड होगा सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील में। सेकेंडरी वेजाइनल हाइड्रोसील में ट्रांस इल्यूमिनेशन नहीं शो करेगा, बट ये जो प्राइमरी हाइड्रोसील होता है उसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रेजेंट होता है। फ्लक्चुएशन साइन इज पॉजिटिव इन हाइड्रोसील। फ्लक्चुएशन साइन जो होता है, जो कि एक तरफ से प्रेशर अप्लाइड करते हैं, जो मिडल और रिंग फिंगर के बीच में स्क्रोटम को फिक्स करते हैं, और उसके बाद से ये एक तरफ से फ्लक्चुएशन देते हैं तो दूसरी तरफ से फील होता है, फ्लूइड शिफ्ट होता है, तो उसको वो जो पॉजिटिव होता है हाइड्रोसील में। और इंग्विनल से इसमें हर्निया से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, जैसे हाइड्रोसील के केसेस में वी कैन गेट अबव द स्वेलिंग, बट इन केसेस ऑफ हर्निया वी कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग। ठीक है ना, और इसका एक क्लिनिकल केस है, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोसील मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो सर्जरी करते हैं। अगर लार्ज हाइड्रोसील है तो उसके लिए जेबलूज प्रोसीजर करते हैं। अगर स्मॉल हाइड्रोसील है तो उसके लॉर्ड अप्लाइकेशन करते हैं। ठीक है, इसमें जेबलूज प्रोसीजर में क्या करते हैं? तो इवर्जन ऑफ सैक करते हैं, सैक को फैला देते हैं और उसको सूचर कर देते हैं, बिकॉज स्क्रीटिंग सरफेस फेस ईच अदर वी डू इवर्ट इट। ठीक है ना, स्टेप्स क्या है लेफ्ट जेबलूज प्रोसीजर का? तो स्क्रोटल इंसीजन देंगे। ये तो श्योर है कि लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद स्क्रोटल इंसीजन मेड, सेपरेट द सैक फ्रॉम द बाई कॉटरी से करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत हाईली वेस्कुलर होता है। अगर इंसीजन इससे करेंगे, अगर ब्लेड से इंसीजन करेंगे तो ब्लीडिंग होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सेपरेट द सैक फ्रॉम सराउंडिंग से सेपरेट करेंगे। रप्चर द सैक टू ड्रेन फ्लूइड, फाउंटेन ले, इवर्ट द सैक एंड सूचर विद द स्क्रोटल वॉल आफ्टर सेफली डिसेक्टिंग टेस्टिस एंड कॉर्ड। वाइक्रिल और कैटगट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं। सूचर ओवर स्क्रोटम रिमूव्ड आफ्टर 12 to 14 डेज के बाद सूचर को रिमूव कर देते हैं। दूसरा प्रोसीजर लॉर्ड अप्लाइकेशन डन फॉर स्मॉल हाइड्रोसील कर क्रम्पलिंग कर देते हैं सेक्रेटिंग सरफेस को इसमें। ठीक है, और जैसे मैंने पढ़ा था पहले, वेजाइनल हाइड्रोसील पहला होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, तीसरा और चौथा जो है देख लेते हैं। इन्फेंटाइल हाइड्रोसील होता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है उसमें एक्सटेंडेड अप टू डीप रिंग,
इसमें डीप रिंग तक जो है एक्सटेंड कर देता है। और ये जो इन्फेंटाइल हाइड्रोसील है, ये वाला इन्फेंटाइल हाइड्रोसील है, इसमें वी कैन नॉट गेट अबव द स्वेलिंग, ठीक है ना। मैनेजमेंट क्या करते हैं, एक्सेस फ्लूइड सॉक एंड इन्वर्जन ऑफ द सैक कर देते हैं। एक्सेस फ्लूइड जो है एक्सेस सैक को इसको कट कर देंगे यहाँ से, और फ्लूइड इवर्जन कर देंगे, ऐसे इवर्ट कर देंगे ताकि सिक्रेटिंग सरफेस जो है एक्यूमुलेट ना करे। और कंजेनाइटल हाइड्रोसील में, इसमें देखो कंजेनाइटल हाइड्रोसील, इसमें क्या होता है, पेटेंट प्रोसेसस वेजाइनलिस होता है। पेटेंट, इस कंजेनाइटल हाइड्रोसील में पेटेंट प्रोसेसस वेजाइनलिस होता है, और जो कम्युनिकेट विद द पेरिटोनियल कैविटी इनडायरेक्ट अर्नियल। कंजेनाइटल हाइड्रोसील में पेटेंट होता है, पेरिटोनियल कैविटी, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्नियल सैक में बी प्रेजेंट। मैनेजमेंट क्या करते हैं, हर्नियोटोमी डन बाय 2 to 3 years ऑफ एज। और चौथा है इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड। इंसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ द कॉर्ड में क्या होता है, स्मॉल स्वेलिंग प्रेजेंट अबव द along the cord, excise the swelling without damaging cord। इसमें सिंपली है। थैंक यू।